आदेश दिया और महल से तोपें निकाली गईं। लेकिन रानी अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। सभी तोपें लेकर तैयार थे। उधर शिकारी वहां से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। समुद्र की रानी ने शिकारी को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गई। राजा और महारानी यह देखकर डर गए और वहां से भागने लगे। शिकारी ने प्रतिमा में लगे भाले को निकाल लिया, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी नीचे गिर गया। उसने कई जीवों की जान ली थी और आज उसकी बारी थी। रानी उसे निगलने ही वाली थी कि तभी उसकी दोस्त उसे रोक देती है। रानी हालांकि गुस्से में थी, लेकिन वह उसकी दोस्त की बात सुनकर रुक गई। लड़की ने कहा, इस शिकारी को मारने से लड़ाई का अंत कभी नहीं होगा। शिकारी को एक नया जीवन मिल गया। उसने सबके सामने वादा किया कि वह अब कभी किसी का शिकार नहीं करेगा। उसने भाले को भी तोड़ दिया, लेकिन महारानी को भरोसा नहीं हो रहा था कि समुद्र की रानी ने उसकी बात कैसे मान ली। लड़की ने सभी लोगों से कहा, ये विशाल समुद्र की रानी शिकारियों की नाव को घसीट रही थी। शिकारियों ने रानी को फंदे से बांध रखा था, जो बहुत क्रोधित थी। शिकारियों का सरदार बहुत गुस्से में था। रानी समुद्र के नीचे चली जाती है और समुद्र में गोल चक्कर लगाने लगती है। शिकारियों की नाव का संतुलन बिगड़ रहा था, लेकिन शिकारियों का सरदार गुस्से से एक भाला उठा लेता है और कसम खाता है कि समुद्र की रानी का आज आखिरी दिन होगा। रानी ने घूम घूम कर एक बड़ा सा भंवर बना दिया था, जिससे उनकी नाव भंवर के अंदर जा रही थी। भले ही रानी की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन शिकारियों को वह हरगिज नहीं छोड़ेगी। बचने का इनके पास एक ही रास्ता था कि रानी में बंधी रस्सी को काट दिया जाए, लेकिन शिकारियों का सरदार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह रानी को मारना चाहता था। इनकी पूरी नाव तिरछी हो चुकी थी। एक आदमी गुहार लगाता है कि हमें रस्सी को काट देना चाहिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे, लेकिन सरदार उसकी एक नहीं सुनता। एक लड़की ने देखा कि रानी बहुत गुस्से में थी, जिस वजह से लड़की खंजर निकालकर रस्सी को काटने लगती है। शिकारी भाला लेकर रानी